मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं गहरी मानसिक पीड़ा में था। मैं एक दिन बहुत देर से घर आया और मेरी पत्नी ने मुझसे एक साधारण सवाल पूछा, क्या तुम्हें ये पता है कि कल कौन सा दिन है? मैंने कहा, रविवार है। कल रविवार है, लेकिन कल ईस्टर डे है और हर दूसरा बच्चा जो चर्च आएगा वह नया कपड़ा पहनेगा, लेकिन हमारे एकमात्र बच्चे के लिए हमारे पास नया कपड़ा नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा। रात के 12 बजे थे। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेने की कोशिश करूंगा और अपने छोटे बेटे के लिए कुछ कपड़े खरीदूंगा, कम से कम उसे लूंगा। यह वह समय था जब प्रभु ने मुझे वित्तीय समस्याओं के रास्ते से गुजरने की अनुमति दी। बाइबल में अय्यूब 23:10 में लिखा है, जब मैं परखा जाऊंगा मैं सोने सा निकलूंगा। अगर प्रभु किसी का उपयोग करने वाले हैं, अगर परमेश्वर किसी को महान मंत्रालय देने जा रहे हैं, अगर परमेश्वर किसी को सार्वजनिक धन का प्रबंधन सौंपने जा रहे हैं, यीशु सबसे पहले उसे परीक्षा में डालते हैं। वे उसे परीक्षा में डालेंगे और देखेंगे कि वह कैसा प्रदर्शन करता है, वह कैसे प्रतिक्रिया देता। तो लगभग 6 साल तक मैं गरीबी से गुजरा। मैं बैंक में काम कर रहा था, हालांकि मुझे एक अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, फिर भी यह तनख्वाह ठीक 3 हफ्तों के लिए आती थी। चौथा हफ्ता पीड़ा का हफ्ता होता था और हम हमेशा एस्टैब्लिशमेंट लैब से पूछते थे, अरे आप इस महीने की सैलरी कब देने वाले हो? रहस्यमय, किसी तरह खर्चे आ ही जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा। ये चौथा हफ्ता था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा था। मैंने कहा, प्रभु, अगर मेरे पास नई ड्रेस नहीं है, मेरी पत्नी के पास नई साड़ी नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उपेक्षा की अपने छोटे बच्चे के लिए कुछ खरीदने की। केवल एक बेटा आपने दिया है और मैंने उसकी देखभाल नहीं की। मेरे हृदय में बहुत दर्द हुआ और मैं फूट फूट कर रोने लगा। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि सो जाओ। मैंने कहा कि कल कुछ करूंगा और मैं घुटनों के बल बैठ गया। हमारे पास केवल एक खाट थी। मेरा बेटा और मेरी पत्नी फर्श पर बिछी हुई चटाई पर सोते थे और मैं अपनी खाट पर सोता था। मैं घुटनों के बल बैठ गया और मैं सचमुच रो पड़ा। और अचानक मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बगल में खड़ा है और मैंने देखा कि प्रभु का एक शक्तिशाली दूत दोनों पंख ऊपर किए हुए था। उसने कहा, उठो, जाओ और अपना बॉक्स खोलो। मैंने उससे कहा कि मुझे पता है उस बॉक्स में क्या है। उसमें केवल कुछ पुराने कपड़े हैं। क्या यह है? उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ आओ। तो मैं दूसरे कमरे में गया और उसने कहा, इसे खोलो। मैंने वह बॉक्स खोला, वह पुराने कपड़ों से भरा हुआ था। ये सारे कीमतहीन कपड़े हैं। अगर हम उन्हें किसी को दें तो वे स्वीकार नहीं करेंगे। वो इतने घिसे पिटे और फटे हुए थे। मैंने उसे देखा और कहा कि मैंने कहा था ना तुमसे। उसने कहा, पहली परत हटा दो। मैंने पहली परत हटा दी और उसने कहा, देखो। मैंने देखा वहां सुंदर और चमकदार नए नोट के बंडल थे। मैं रोमांचित हुआ। उसने कहा, ले लो। और फिर उसने कहा, हैप्पी ईस्टर, और वह गायब हो गया। ओह मेरे प्रभु, मैंने चारों ओर देखा। मैं पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहता था कि यह कोई सपना तो नहीं है, लेकिन मैं उससे इतना प्रभावित था। मैंने देखा लाइट जल रही थी। मैंने ही वो लाइट जलाई थी
और मैंने अपनी पत्नी को सोते हुए देखा। मैंने उसे जगाया। मैंने पूछा, तुमने इस बॉक्स में कोई पैसे रखे थे? उसने कहा, नहीं। तुमने मुझे कभी कोई अतिरिक्त पैसे दिए ही नहीं। फिर मैंने उसे कहानी सुनाई। हम रोमांचित थे। अगले दिन सुबह सुबह बाजार गया, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा सामान नहीं खरीदा। क्या कहूं, मैंने मेरे बेटे के लिए पैंट या शर्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें खरीदी और हमने सबसे अच्छा ईस्टर मनाया। यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर के दूत हमारी सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए खुश हो, वे हमेशा आपके पास होते हैं।